Hi guys, welcome back to my channel Commerce Guide. I am Messi Daya with you. Today we are going to discuss very important topic. Name is circulation flow of income. So without wasting any moment, let's begin today topic. Today topic is circulation flow of income. तो इसका मीनिंग क्या है यहाँ देख लेते हैं. इट रेफर टू द साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस. प्रोडक्शन प्रोसेस में जो इनकम का जनरेशन हो रहा है उसके साइकिल को ही यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं. इट डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड फाइनली इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम हाउसहोल्ड टू फर्म इन द फॉर्म ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द फर्म. जो फर्म्स प्रोड्यूस करी है गुड्स एंड सर्विस पर, वहां पर लास्ट में खर्च हो जाती है वो इनकम. अब शुरू से देख लेते हैं इसको. देखिए, एक है फर्म, एक है हाउस होल्ड. हाउस होल्ड में कौन आता है? हम और आप हाउस होल्ड में आते हैं जो हम गुड्स या सर्विस को यूज करते हैं. तो हम कंजप्शन कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विस का, तो हम कौन हुए? हाउस होल्ड हुए. फर्म कौन है? फर्म जो उस सर्विस को या गुड्स को प्रोड्यूस कर रही है या उसको बना रही है. अब फर्म क्या करती है? फर्म हम में से ही, हम हाउस होल्ड में से ही लैंड भी लेती है, लेबर लेती है. देखिए, हम में से अगर हम 4 भाई हैं, एक भाई ने क्या किया? एक फर्म को लैंड दे दी किराए पर. लो जी, लैंड हमने रेंट पर दे दी, आप इस लैंड पर अपनी फर्म खोल लीजिए. दूसरा मेरा भाई है, उसने उसको क्या दे दिया? अब फर्म को लैंड तो मिल गई, लेकिन फर्म को पैसे की भी तो जरूरत है. तो फर्म क्या करेगी? फर्म पैसा लेगी. पैसा कहां से लेगी? पैसा भी हम देंगे उसको. तो हमने उसको, मेरे दूसरे भाई ने उसको कैपिटल भी दे दी. क्यों दी? क्योंकि उसको इंटरेस्ट मिलेगा. और पहले भाई ने क्यों दिया लैंड? क्योंकि उसको रेंट मिल रहा है. और कैपिटल को क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट मिल रहा है. तो ये लैंड और दूसरा कैपिटल, ये क्या है आपका? ये है आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. क्या ये दो ही है? नहीं, 2 भाई अभी और हैं. वो तीसरा क्या करता है? देखिए, तीसरे की भी कहानी सुनिए. वो लेबर देता है, मीन्स वो वर्क करता है उस फैक्ट्री में. क्योंकि फैक्ट्री को क्या है? लोगों की भी तो जरूरत है. उस फर्म को लोगों की जरूरत है, लोगों के ही हेल्प से ही वो कुछ प्रोड्यूस करेगी. तो वो जो लोग जा रहे हैं वो क्या हो गया? लेबर हो गया. और साथ में इन सबको चलाने के लिए ही हम में से एक भाई क्या करेगा? उस फर्म को ऑपरेट करेगा. वो एंटरप्राइज हो गया आपका. तो इसमें 4 आपके प्रोडक्शन हो गए, प्रोडक्शन फैक्टर हो गए: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज. इन चारों की मदद से कोई भी फर्म सर्विस बनाती है या उस गुड्स को बनाती है. अब जब गुड्स को बना रही है तो बदले में इनको क्या कराती है? इनकम कराती है. क्या इन चारों को इनकम नहीं हो रही? हो रही है. कैसे हो रही है? एक भाई को मिल रहा है रेंट, एक को मिल रही है वेजेस, एक को मिल रहा है इंटरेस्ट और एक को मिल रहा है प्रॉफिट. तो इस तरह से सबको इनकम हो जाती है. अब समझो इस सर्कुलेशन को. देखिए, फर्म ने क्या किया? हेल्प से, प्रोडक्शन जो आपका फैक्टर थे उनकी हेल्प से क्या बनाया? गुड्स एंड सर्विस बनाया. और हाउस होल्ड को क्या दे दिया? इनकम दे दी. हाउस होल्ड ने इस इनकम को क्या किया? वापस गुड्स एंड सर्विस को खरीदने में ही फिनिश कर दिया. तो ये क्या हुआ? एक साइकिल हो गया. कैसा साइकिल हो गया कि देखिए, फर्म क्या कर रही है? फर्म जनरेशन करा रही है. किसका जनरेशन करा रही है? इनकम का. फिर उसका क्या कर रही है? डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है. डिस्ट्रीब्यूशन भी फर्म कर रही है. डिस्ट्रीब्यूशन किस में कर रही है? अमंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. इसमें डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया और वापस हाउस होल्ड क्या कर रहा है? उस पैसे को जो आया उस पैसे को वापस को गुड्स खरीदने में या सर्विस खरीदने में ही लगा रहा है. मैं हूं, किसी भी फर्म में काम कर रहा हूं, उस फर्म ने मुझे सिम बनाकर दिया, तो सिम बनाने में मैंने उसकी मदद करी, उसने मुझे इनकम कराई, उसने मुझे पैसे दिए. इस पैसे का मैंने क्या किया? उसका सिम खरीदने में ही इस इनकम को उसको ही दे दिया. बस यही तो काम, यही तो सर्कुलेशन है जिसकी आज हम बात करें. यही है आपका सर्कुलेशन ऑफ फ्लो ऑफ इनकम. कैसे फ्लो हुआ इनकम का? फर्म ने इनकम मुझे दी, मैंने इनकम गुड्स एंड सर्विस के बदले में वापस फर्म को दे दी. तो इसके 3 फेजेस हैं. इसके फेजेस और देख लेते हैं. तो 3 फेजेस क्या है? इसके फेजेस देखिए. फर्स्ट, तो अब बात कर लेते हैं हम यहां पर फेजेस ऑफ सर्कुलेशन फ्लो ऑफ इनकम. तो इसके अगर फेज की बात करें तो यहां पर 3 फेज है. फर्स्ट फेज क्या है? प्रोडक्शन फेज. सेकंड, इनकम फेज. थर्ड, एक्सपेंडिचर फेज. प्रोडक्शन फेज का ही दूसरा नाम क्या है? जनरेशन ऑफ इनकम.
सेकंड आपका इनकम फेज का ही दूसरा नाम क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। और थर्ड फेज जो है आपका एक्सपेंडिचर फेज, इसका दूसरा नेम है आपका डिस्पोजिशन ऑफ इनकम। अब बात कर लेते हैं यहां फर्स्ट फेज की। फर्स्ट फेज में क्या होता है, जो फर्स्ट फेज आपका जनरेशन फेज, इस जनरेशन फेज में क्या हो रहा है, यहां पर इनकम का जनरेशन होता है। इस फेज में फर्म्स क्या करती है, फैक्टर सर्विस की हेल्प से गुड्स या सर्विस को प्रोड्यूस करती है। लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इन दिस फेज फर्म प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विस। सेकंड फेज में क्या होता है, ठीक है, पहले फेज में क्या हुआ, गुड्स एंड सर्विस फर्म ने प्रोड्यूस करी। किसने प्रोड्यूस करी, फर्म ने। क्या प्रोड्यूस किया, गुड्स एंड सर्विस। दूसरे फेज में क्या होगा, दूसरा फेज आपका डिस्ट्रीब्यूशन फेज। इस फेज में क्या होता है, दिस फेज इन्वॉल्व्स द फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड। फर्म इसमें क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूशन करती है इनकम का। किसमें करती है इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन, हाउस होल्ड में। हाउस होल्ड को इनकम बांट दी, किसने बांटी, फर्म्स ने बांटी। पहले फेज में फर्म ने गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस किया, दूसरे फेज में फर्म ने इनकम जनरेट कर इनकम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और थर्ड फेज क्या है आपका, डिस्पोजिशन फेज। इस फेज में क्या होता है, इन दिस फेज द इनकम रिसीव्ड बाय द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज स्पेंड ऑन गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस बाय द फर्म। जो गुड्स एंड सर्विस फर्म ने प्रोड्यूस किए थे, हाउस होल्ड वापस उन पर ही स्पेंड कर देता है अपनी इनकम को। देखिए कितने चालाकी से काम कर रही है फर्म। फर्म ने गुड्स एंड सर्विस किसकी हेल्प से तैयार करी, हाउस होल्ड की। हाउस होल्ड को क्या दिया, इनकम दे दी। उस इनकम को वापस ले लिया। कैसे वापस लिया, देखो जी मेरे पास गुड्स है, फर्म ने कहा मेरे पास गुड्स है और सर्विस भी है, यदि आपको चाहिए तो दे दो मुझे पैसा, करा लो अपनी इनकम मेरे पास। तो इनकम फाइनली क्या हुआ, इस सर्कल में वापस इनकम वहीं आ गई जहां से जनरेट हुई थी। कहां से इनकम जनरेट हुई थी, फर्म से। फर्म ने प्रोड्यूस किया गुड्स को और वहीं इनकम जनरेट हुई, वो पहुंच गई हाउस होल्ड पर और हाउस होल्ड ने वापस किसको दे दिया, फर्म ने दे दिया। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरह से जो और टॉपिक है उसमें मिलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा स्टॉक और फ्लो। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।